आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोनाउन को पढ़ने से पहले इसी लफ्ज़ का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। प्रोनाउन अंग्रेज़ी के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक लफ्ज़ है प्रो और दूसरा लफ्ज़ है नाउन। अब अगर आप लोग पबजी या फ्री फायर की कोई गेम खेलते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि प्रो प्लेयर किसको कहा जाता है। प्रो प्लेयर दो लफ्ज़ होते हैं, एक लफ्ज़ होता है प्री और एक होता है प्रो। प्री का मतलब होता है पहले आने वाला और प्रो का मतलब होता है बाद में आने वाला। जिस तरह से आप प्रो प्लेयर किसको कहते हैं, ऐसे बंदे को जो बार बार खेलता है और बाद में जाकर वो प्रो प्लेयर बनता है, तो इससे पहले वो प्री प्लेयर होता है। तो इसी तरह से प्रो का मतलब हुआ बाद में आने वाला और नाउन का मतलब आपको पता है, नाउन इसम कहते हैं। तो ये लफ्ज़ प्रोनाउन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक का मतलब है बाद में आने वाला, नाउन का मतलब होता है इस्म। ऐसा लफ्ज़ जो इस्म के बाद में आए। अब इसी लफ्ज़ को प्रोनाउन को उर्दू के अंदर इसमें ज़मीर कहा जाता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस आर नाउन। अ प्रोनाउन एक लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। A pronoun is a word which is used instead of noun to avoid its repetition. प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको बार बार दोहराया ना जाए। अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। अ प्रोनाउन इज़ अ नाउन्स सब्स्टिट्यूट। अ प्रोनाउन नाउन का क्या मकाम है या मतलब उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है या उसके बजाय इस्तेमाल किया जाता है। द नाउन फॉर विच द प्रोनाउन इज़ अ सब्स्टिट्यूट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। जिस नाउन के लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। इंग्लिश हेट्स द कंसेप्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ नेम्स। इंग्लिश बार बार नामों को दोहराने के कंसेप्ट को, तसव्वुर को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती है। अब आप देखें काफ़ी बार आप लोग अगर उर्दू के अंदर बात करें तो हमारे यहाँ अगर किसी जगह पर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर बार बार आप कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट लीडर, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, सो इस तरह से हर फिक्रे के शुरू के अंदर आप बार बार कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिखते जाओ, तो ये बहुत बड़ा नाम है। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक फ़िक्र है वो 4 लाइनों के ऊपर मतलब 4 लफ्ज़ बनते हैं और एक लाइन के ऊपर आप लोगों का पूरी वो एक कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नाम आ गया। अब इसके बाद वाज़ अ ग्रेट लीडर दूसरी लाइन के ऊपर, हर फ़िक्रे के अंदर आप वही नाम इस्तेमाल करते जाओ, तो आप लोग नाम ज़्यादा लिखेंगे, ऐसे कम लिखेंगे। इसी तरह से किसी भी बंदे के बारे में आप जब बात करते हो या बार-बार किसी बंदे का आप नाम लो, तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा उलझन फ़ील होती है और काफ़ी बंदों को अच्छा नहीं लगता। तो अंग्रेज़ी के अंदर भी यही कंसेप्ट है कि अंग्रेज़ी भी डिसलाइक करती है या हेट्स करती है नामों को बार-बार दोहराने के अमल को। सो इसकी जगह पर उर्दू के अंदर भी हम ये या वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में ये हम मतलब काफ़ी लफ्ज़ हैं जिनको हम नामों की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से आई, वी, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज़, दोज़, यू, यूअर, हू वगैरह, ये जितने भी लफ्ज़ हैं, ये नामों की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से आई, मेरा नाम अगर सफ़दर है तो मैं अपनी नाम की जगह पर आई का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। अगर बहुत ज़्यादा 2 लोग बैठे हुए हैं या 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, वो वी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हर बंदा ये नाम नहीं लेता कि मैं या हम लोग खेल रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर 2 लोग बैठे हुए हैं, तो वो ये बात नहीं करते कि हम अली और अहमद खेल रहे हैं, वो ये नहीं बात करते, वो कहते हैं हम खेल रहे हैं। क्योंकि अली और अहमद की बात करेंगे तो उनको बताने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि अली और अहमद कोई और बंदे हैं, ये नहीं हैं, कोई और हैं। तो इस तरह से काफ़ी मतलब उलझन क्रिएट हो जाती है। आप बार-बार अगर अपना नाम दोहराएँ या मतलब लोगों का नाम दोहराते रहें, तो काफ़ी उलझन क्रिएट हो जाती है। सो वो इस्म जो किसी चीज़, शख्स या नाम की बजाय बोला जाए, उसे इस्म ज़मीर कहलाता है। या ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी इस्म की जगह बोले जाएं या उन्हें ज़बान से बोलकर दिल में किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, इसमें ज़मीर कहलाते हैं। मतलब हम काफ़ी बार किसी भी बंदे का नाम बुलाते हैं तो हमारे दिल में उसका नाम मौजूद होता है या हमारे दिमाग में उसका नाम पहले से होता है, लेकिन हम उस बंदे के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर वो अच्छा बंदा है,
तो वो हमारे ज़हन के अंदर होता है कि अहमद अच्छा बंदा है या अहमद अच्छा तालिब इल्म है। तो हमारे ज़हन में वो बंदा पहले से मौजूद होता है, लेकिन हम मतलब उस बंदे की तरफ इशारा करते हैं और उसके लिए प्रोनाउन का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, तो नाम नहीं लेते। इसी तरह से इसम ज़मीर वो इसम है जो मुतकल्लिम, मुखातिब या ऐसे गैब पर जिसका ज़िक्र पहले हो चुका हो, दिलालत दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अहमद एक अच्छा तालिब इल्म है और वो मेरा दोस्त है। तो अब इस फ़िक्रे के अंदर वो का लफ्ज़ जो है वो आप लोगों का एक प्रोनाउन का लफ्ज़ है, क्योंकि अगर पहले फ़िक्रे के अंदर अहमद एक अच्छा तालिब इल्म है और दूसरे फ़िक्रे के अंदर भी आप लिखते और अहमद मेरा दोस्त है, तो अहमद बार-बार रिपीट हो रहा है। तो इस वज़ह से आप लोगों ने दूसरे फ़िक्रे के अंदर मतलब वही एक फ़िक्रे के अंदर आपने उसको बता दिया, पहले उस मुतकल्लिम या गैब को आप लोगों ने पहले बता दिया, इसके बाद जिसका ज़िक्र हो चुका था उसके ऊपर दलील देने के लिए आप लोगों ने वो का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है। इसी तरह से अंग्रेज़ी में क्या लिखेंगे, अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज़ माय फ्रेंड। तो अहमद की जगह पर अंग्रेज़ी में हमने ही का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है। ऊपर के जुमले में अहमद एक इसम नॉन है और लफ़ज़ ही वो एक प्रोनाउन है जो अहमद की जगह इस्तेमाल हुआ है। इस जुमले को हम यूँ भी कह सकते थे, अहमद एक अच्छा तालिब इल्म है और अहमद मेरा बेहतरीन दोस्त है। तो हमने इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें बार-बार लफ्ज़ नाम एक अहमद का जो है नाम है, वो रिपीट हो रहा है। लेकिन इस तरह कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही लफ्ज़ अहमद का तकरार है। इसलिए हम एक चीज़ का नाम लेने के बाद अमूमन इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़मीर नाम नहीं होता, बल्कि नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस्म की बार-बार तकरार ना हो। मतलब हमारे पास जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, हम इसी वजह से प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं कि हम उस नाम को बार-बार इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर आप बहुत बड़ा ऐसे लिख रहे थे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में, तो आप क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद पहले आपने उसका नाम इंट्रोड्यूस करा दिया है, फिर इसके बाद अगली जगह पर आप ही का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। या अगर मतलब कोई और बहुत ज़्यादा लोग हैं, पहले आप लोगों ने उनके बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया, उनका मतलब तारुफ़ करा दिया, फिर इसके बाद आप बाद में उनके नाम की जगह पर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो दे का वर्ड इस्तेमाल कर देंगे। टाइप्स हैं जिनके बारे में मज़ीद पढ़ लेते हैं। इसमें ज़मीर की लगभग 9 अक़साम हैं, जिनमें एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरी पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हो गया। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये लगभग 9 से 10 के करीब-करीब टाइप्स इनकी जाकर बनती हैं। इनके बारे में मज़ीद अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, खुदा हाफ़िज़।